और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग के बेसमेंट में हादसे में श्रेया यादव की मौत हो गई थी। श्रेया यादव के पिता राजेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से खौफनाक हादसा हुआ उसमें एक कहते हैं ना कि एक ब्राइट स्टूडेंट जो था उसकी मौत हो गई, बहुत सारे सपने उसके होंगे। एक पिता के नाते आप इस मामले को कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेया कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी, किस की जज्बे के साथ वो दिल्ली पहुंची थी, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, बच्ची हमारी सपना लेकर जी रही थी और हमारे साथ कुछ बड़ा हो ऐसा करने की उसकी इच्छा थी, तो हमने पूरा सपोर्ट किया। और जो ये हादसा जो है दिल्ली में हुआ, इससे हमारी बिटिया तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि उस कोचिंग के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और भविष्य में जिन माँ बाप के बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके भविष्य के लिए सारी व्यवस्थाएं सही की जाएं, ताकि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अपने आप से सुरक्षित महसूस करे और सुरक्षित रहते हुए कुछ करके दिखाए बच्चे और देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसे राजेंद्र जी, मेरी आप मांग है। दिल्ली गए थे जहां पर श्रेया रह रही थी, वहां पर कभी आपका जाना हुआ? और श्रेया के बारे में जरा बताइए, कैसी थी पढ़ाई लिखाई में, क्या कहती थी आपसे और किस तरह से वो चाहती थी कि वो आईएएस बने, आईएएस की कोचिंग कर रही थी। सर, इन सब बातों के बारे में जरा बताइए। और किस तरह से एक पिता होने के नाते आप अपनी बेटी को खो चुके हैं, लेकिन वो गम बहुत बड़ा है, वो पहाड़ दुखों का बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे जुड़े जो सपने थे वो आज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वहाँ तो मैं दिल्ली में गया नहीं था जब से उसका एडमिशन हुआ था। उसके जिम्मेदारी मेरे भाई साहब की थी, वहाँ रहते थे, वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं मेरे भाई साहब, तो उन्होंने उस चीज़ को एडमिशन कराया। और सपना देखने वाली बात है, तो बच्ची हमारी यहाँ पर हम लोगों के बीच में रहते हुए जो भी बात होती थी, फ़ोन से बात होती थी, हमने सोचा बाहर ही रखे बच्ची को, जहाँ से अच्छी शिक्षा मिले, और उसने उसके लिए हमको प्रेरित भी किया। तो उसने फिर यहाँ से ये हुआ कि थोड़ा ग्रेजुएशन कर लें, इसके बाद अच्छी तैयारी करनी है तो फिर दिल्ली निकलते हैं। तो इसमें 4 साल यहाँ लगा, थोड़ा अपने आप से आर्थिक रूप से मैनेज करने के लिए, एक डिग्री लेने के लिए, टैलेंट बहुत थी और थोड़ा डिग्री लेने के लिए यहाँ जो है मैनेज किया गया केएनआई सुल्तानपुर से, एजी से। इसके बाद जो सपना था उसको पूरा करने के लिए, वो दिल्ली वाला सपना राजेंद्र पहले जी, से हम लोग आपकी देखते बोलती बैठे बोलती थे आवाज कि कुछ रूंध रही करने है। के लिए। पता है कि एक जो बेटी थी, जो बहुत सारे सपने लेकर आगे बढ़ने की सोच रही थी, जब उसकी मौत की खबर आई, विश्वास हुआ कि वो तो गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन अब वो कभी आपके साथ फिर दोबारा से आपसे कभी नहीं मिल पाएगी। किस तरह से खबर आपको मिली? देखिए, हमको तो ना तो किसी ने बताया, हमको सिर्फ एहसास हुआ हमको। लेकिन एहसास तब तक जो है क्लियर नहीं होता है, जैसे एहसास तो माँ बाप को हो जाता है। हमको रात ही में एहसास हो गया था कि जब कॉल आया था। लेकिन ना तो भाई साहब ने हमसे बताया, खाली सिर्फ हमको इतना पता लगा कि उस कोचिंग में जो है ऐसा हुआ है, उसमें 3 बच्चे हैं। लेकिन जो हमको सांत्वना देने के लिए सब बता रहे थे कि बच्ची आईसीयू में है, कुछ सुधार हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन सुबह इसके बाद मैं अपना डेयरी वाला काम करने चला गया, तो इसके बाद जब 10 के करीब बजा, तो घर पे जो आना जाना था, मीडिया आप लोगों के माध्यम से हमको ज़्यादा जानकारी मिली, पर्सनल रूप से हमको किसी ने नहीं दिया। तो एहसास हो गया था, तो जब वहाँ से मीडिया वाले आए तब हमको पूरा एहसास हो गया। लेकिन थोड़ा आने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन तब तक जो है, जब तक हमारे सामने हमारी बिटिया आ गई, जब तब तक इंतजार तक था। जब सामने आ गई तब मैं उसको सिर्फ देखना चाहता था कि इतनी खूबसूरती इसकी ऐसी बनी रहे। जब तक जो है, जान तो रहे हैं कि एक्सपायर हो गई है, लेकिन सोच रहे थे अपने मन में कि जितना देर तक हो सके इसी रूप में हमारे पास रहे। लास्ट मेरी आखिरी इच्छा ही थी कि हमारे पास हो, इसी अवस्था में रह ले। प्यारा तो है, बोल रही है नहीं रही है उससे नहीं मतलब था ज्यादा, लेकिन वो हमारे सामने रहे।
बिल्कुल एक पिता और बेटी का लाड हम समझ सकते हैं राजेंद्र जी। और आप कह रहे हैं कि वो हमेशा साथ रहे। वो जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, आप कह रहे थे कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा आप जीवन भर आपके साथ रहे, लेकिन अब आपके साथ नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं, और खासतौर पर अगर श्रेया की बात की जाए, किस तरह से आप एक पिता के तौर पर अपनी उस बेटी को देख रहे हैं? आप कह रहे थे कि उसका चेहरा बड़ा सुंदर था, वो आप नहीं चाहते थे कि वहां से जाए, लेकिन अब वो आपके बीच में नहीं है। एक पिता और बेटी का वो रिश्ता किस तरीके का था, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रिश्ता तो बच्चों का, हम बच्चों बेटी मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, उसमें बेटी और बेटे का कोई बात नहीं है। तो रिश्ता ऐसा ही था कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो हमको करना है, जो शौक देना है, चाहे वो पढ़ाई का शौक हो, चाहे खाने पहनना का शौक हो, हम इसको फॉलो करते थे कि हम इसको जो है मेंटेन करें, ताकि अच्छी तरह से जो है सबकी जो है जिंदगी आगे चले और खूबसूरत हो। और हमारे दो बच्चे और हैं, एक दो बेटे हैं, लेकिन अब जो हमारी बेटी थी वो अकेली थी, उस जगह को कभी भी कोई भर नहीं सकता, और मुझे भी एहसास है कि भरा नहीं जा सकता। फिर भी मैं चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो मेरे यादों के साथ हमेशा रहे मेरी लाइफ तक। बिल्कुल, वो आपकी जिंदगी थी, लेकिन अब आपके साथ नहीं। एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसका भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन एक ऐसे हादसे ने उसका उसका जीवन लील लिया, और ये ताउम्र उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप रहेगा। इस दुखद घड़ी में हम सब आपके साथ हैं।